हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको आप कमेंट करके बताइएगा तभी हम समझ सकते हैं आपका किस में क्या प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, या तो कोशिश कीजिएगा तो आपको हम लाइव आकर कोशिश करेंगे कि हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि लाइव आने के लिए मेरे पास अभी कुछ समय और है। बहुत जल्द हम आप लोग के लिए लाइव क्लास भी लाएंगे। लाइव क्लास अगर आपको डायरेक्ट मौखिक हमसे बात करना है तो आप हमारे फेसबुक से जुड़े। फेसबुक पे आपको हम वहाँ पर लाइव मेरा ऑप्शन खुला हुआ है, वहाँ से हम लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा तो आएंगे, वहाँ पर जरूर आएंगे। तो हम पिछले वीडियो में क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन दिए हैं, फिर उसके बाद कीबोर्ड का संपूर्ण जानकारी दिए। आज हम इसमें चर्चा करेंगे क्या माउस के साथ पूरे कंप्यूटर के बंद किस तरह से किया जाता है और उसमें कितने तरह का बंद करने का तरीका है। और आगे हम यहाँ पर डेमो क्लास का जो भी सारा वीडियो है वो आपको अवेलेबल करा रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन सेवा किया जाए। ठीक है, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माउस माउस जो है एक क्या दिख रहा है माउस। ठीक है, इसमें से 3 बटन होते हैं। 3 अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो इसको हम घुमाएंगे तो राइट बोल सकते हैं, इसे लेफ्ट बोल सकते हैं, एक मिडिल है। ठीक है, कह रहा है कि यह एक इनपुट डिवाइस है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। ठीक है, दाएं बाएं और मध्य बटन होते हैं, पर आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा देखे हैं 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और मिडिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं होता है। कुछ काम करना या तो ओपन करना, जैसे कोई प्रोग्राम को ओपन करना है तो क्या किसको दबाते हैं, राइट बटन को दबाते हैं और ओपन का ऑप्शन आता है, उसके बाद लेफ्ट दबा देते हैं। क्या होता है, जो भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो वो क्या होता है ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा इसका परिभाषा है ही नहीं, तो यहाँ पर माउस को समझना है। और चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या है कंप्यूटर में, देखिए चलिए देखिए अभी यहाँ कर रहा है कि स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग डाउन। ठीक है, मतलब स्विच को बंद करना और स्विच को डाउन करना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पास क्या है। शट डाउन है, रीस्टार्ट है, लॉग ऑफ है, स्विच यूज है और स्लीप मोड है, एक क्या है हार्बनेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी का अलग अलग तरह से हम जानकारी लेते हैं। क्या क्या जानकारी है तो यहाँ पर ये भी लेते हैं। कह रहा है कि शट डाउन, सबसे पहला पॉइंट हमको मिला शट डाउन। शट डाउन में कह रहा है कि इस ऑप्शन की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप को पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। ठीक है, शट डाउन का काम होता है कि हम जैसे कंप्यूटर चला रहे थे, कंप्यूटर ओपन करके देख रहे थे, कुछ भी हम काम कर रहे थे और कंप्यूटर को बंद करके घर जाना है या तो ऑफिस से अपना घर जाना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं शट डाउन करेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब यहाँ कह रहा है इस ऑप्शन का उपयोग सभी लोग करते हैं सबसे। ठीक है, या कंप्यूटर हो या तो लैपटॉप बंद करने के लिए, क्योंकि यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्ट जो है बटन से बंद करते हो तो क्या होता है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी बच्चा हम मेरे पास भी आता है, जो भी नया बच्चा है रहता है तो क्या करता है कि जहां से स्टार्ट करता है वहीं पास जाकर क्या करता है दबा देता है, तो उससे क्या होगा कंप्यूटर बंद नहीं होता है, डिस्प्ले सिर्फ
क्या होता है, बंद होता है। कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता है, डिस्प्ले सिर्फ क्या होता है, स्विच हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ज़्यादा कोशिश किया, दबा दिया, तो क्या होगा, उससे सॉफ्टवेयर जो रहता है करप्ट होने की ज़्यादा संभावना होता है और ज़्यादा दिन आपका कंप्यूटर टिकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया, ठीक है। अब रीस्टार्ट कर रहा है, रीस्टार्ट में क्या होता है ना कि इस ऑप्शन के उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप को पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अब कंप्यूटर को बंद करके और चालू ऑटोमेटिक करना है, तो क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर बंद होकर ऑटोमेटिक अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉग ऑफ। लॉग ऑफ में लॉग ऑफ का काम होता है। जैसे लॉग ऑफ का कह रहा है कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप में अनेक यूजर जो होता है अकाउंट जो है होते हैं, जो लॉग इन किए गए यूजर को बंद करने के लिए लॉग ऑफ का उपयोग किया जाता है। स्विच यूजर जो है, यह कंप्यूटर के अनेक यूजर अकाउंट जो होते हैं, स्विच यूजर दबाने से कंप्यूटर के सभी यूजर आ जाते हैं, उससे लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी देखते होगा कि डिस्प्ले पर यहाँ पर इस ऑप्शन को आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम कभी क्या हो, कंप्यूटर बंद नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट चले गए तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्ले बंद हो गया था, स्विच यूजर करके हम जा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वो वहाँ पर स्पेस की दबाएगा और या तो स्विच पावर जो होता है वो दबाएगा और स्पेस की दबाएगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लीप मोड, स्लीप मोड में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। स्लीप मोड में कह रहा है कि इस ऑप्शन के दबाने से कंप्यूटर सोते हुए मोड में चला जाता है। इससे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और स्लीप मोड के समय कंप्यूटर चालू तो होता है, लेकिन सीपीयू को पुर्जे सो जाते हैं और स्लीप मोड से बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर को पुनः री स्टार्ट दबाना होता है, जैसे कि वैसा खुल जाता है, ठीक है। क्या है, स्लीप मोड में। जैसे स्लीप मोड में हम कुछ काम कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, स्लीप मोड में कर दिए। स्लीप मोड में कर दिए तो हम जिस प्रोग्राम को यूज कर रहे थे तो उसी प्रोग्राम वो जैसे वैसे ही ओपन रहेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होगा और यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम चालू था वो वहाँ पर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक हिबरनेट जो है हिबरनेट का एक नया चीज दिख रहा है। यह खास कर लैपटॉप के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इससे आप सारे फाइल को प्रोग्राम को चालू रखता है और लैपटॉप की मेमोरी से उठा हुआ हार्ड ड्राइव से लैपटॉप में सेव कर देता है और जब आप लैपटॉप या चालू करते हैं तो पुनः हार्ड ड्राइव से लैपटॉप में सेव कर देता है। इस ऑप्शन का प्रयोग जब किया जाता है जब आपके लैपटॉप की बैटरी कम हो और आपको लैपटॉप पर काम ज़्यादा करना हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मूल रूप से जैसे होता है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी मेरा लो हो गया तो इस मोड पे हम करने के बाद हम क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। हो सकता है अचानक लैपटॉप बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। जैसे हम फिर चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा, फिर काम करना शुरू कर। चलिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। हम आगे बताएंगे इनपुट और आउटपुट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।